भारत का नॉर्थ ईस्ट बाकी देश से सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी से जुड़ा है। इस पट्टी को कहते हैं सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर और आने वाले 1-2 सालों में यही कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इतना बड़ा कि पूरे साउथ एशिया की पॉलिटिक्स हिल सकती है और भारत की सिक्योरिटी को एक नया खतरा झेलना पड़ सकता है। अगर आपको लगता है कि भारत सिर्फ चाइना से ऊपर और पाकिस्तान से नीचे बॉर्डर पर परेशान रहता है, तो अब वक्त आ गया है सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर पर ध्यान देने का। बात करते हैं हम उस बड़ी चाल की जो सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर के पास चल रही है। कुछ हफ्ते पहले इंडियन आर्मी ने यहाँ एक खास मिलिट्री ड्रिल किया। नाम था टिस्टा प्रहार। ये कोई रूटीन एक्सरसाइज नहीं थी, ये था एक क्लियर सिग्नल उन लोगों के लिए जो भारत की सबसे कमजोर जियोग्राफिकल नस को छूने को सोच रहे हैं। इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आती है। बांग्लादेश ने भारत से टेक्सटाइल व्यापार पर अचानक से रोक लगा दी, खास करके नॉर्थ ईस्ट रीजन में। आखिर क्यों, ये तो किसी को ठीक से नहीं पता, लेकिन ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। और फिर जो रिपोर्ट आई वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। एक रिपोर्ट के अनुसार चाइना के कुछ अधिकारी हाल ही में सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद पास बांग्लादेश के पुराने एयरबेस का सर्वे करने पहुंचे थे। ये एयरबेस है लालमोनीरहट एयरबेस, जो कि भारत की सीमा से बस 12 से 15 किलोमीटर दूर है। इतिहास में अगर जाएं तो ये वही एयरबेस है जिसका इस्तेमाल ब्रिटिशर्स ने 1931 में किया था। अब चाइना इस पुराने लगभग भुला दिए गए एयरबेस को फिर से चालू करने के फिराक में है और रिपोर्ट्स के मुताबिक यही जगह भविष्य में बांग्लादेश को मिलने वाले JF-17 थंडर फाइटर जेट्स के लिए तैयार की जा रही है और ये जेट्स चाइना बना रहा है। सोचिए, अगर चाइना भारत के नाक के नीचे फाइटर जेट्स के लिए एयरबेस बना रहा है तो खतरा कितना बड़ा है। भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज के सोर्सेस ने इस एयरबेस के हालिया इंस्पेक्शन की पुष्टि भी की है। यानी चाइना सिर्फ अरुणाचल या डोकलाम तक सीमित नहीं रहना चाहता, वो भारत की सबसे कमजोर पॉइंट पर नजर रख रहा है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर बांग्लादेश ऐसा क्यों कर रहा है। इसका जवाब है मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश के एक असरदार नेता जो चाहते हैं कि टिस्टा रिवर प्रोजेक्ट और एयरबेस डेवलपमेंट में भारत की बजाय चाइना को ज्यादा रोल मिले। लेकिन बांग्लादेश की आर्थिक हालत को देखते हुए सवाल ये भी है, क्या ये एयरबेस चाइना के पैसों से बनेगा और कंट्रोल किसके पास रहेगा? क्या बांग्लादेश खुद इसका मालिक रहेगा या फिर असली मालिक चाइना होने वाला है? फार्मर नाटो इंटेलिजेंस ऑफिसर के मुताबिक आने वाले समय में ये इलाका भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर बन सकता है। उनका कहना है कि चाइना बांग्लादेश के लालमोनीर जिले में एक फुल फ्लेज एयरबेस बनाएगा और पाकिस्तान उसमें सब कॉन्ट्रैक्टर की तरह शामिल हो सकता है। मतलब यार, चाइना का पैसा, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट और बांग्लादेश की जमीन, और टारगेट होगा सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर। और अगर कभी वार जैसी स्थिति बनी तो यही एयरबेस भारत के खिलाफ चाइना के बड़े हमले की लॉन्चिंग पैड बन सकता है। और अगर बांग्लादेश उस समय चाइना का साथ देता है तो भारत के लिए हालत और भी खराब हो जाएगी। अब यहाँ एक और प्लेयर की एंट्री होती है, टर्की। टर्की के कुछ फार्मर नाटो ऑफिसर्स को इस बात की खुशी है कि चाइना बांग्लादेश में एयरबेस बना रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि टर्की को इसमें क्या लेना देना। असल में टर्की, खासकर एर्डोगान की सरकार, खुद को एक आइडियोलॉजिकल सेंटर के तौर पर पेश कर रही है। उनकी स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान और बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन फैलाना ताकि उनका इन्फ्लुएंस बढ़े। इजराइल ने हाल ही में कहा था कि टर्की को नाटो से निकाल देना चाहिए क्योंकि वो एंटी वेस्टर्न एजेंडा फैला रहा है। और अब टर्की सपोर्टेड कई एनजीओ बांग्लादेश में ग्रेटर बांग्लादेश जैसी खतरनाक सोच फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ढाका यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशन में ये कट्टर सोच धीरे धीरे फैल रही है। टर्की के ट्रेड मिनिस्टर तक कह चुके हैं कि टर्की बांग्लादेश के लिए इंडिया और बाकी देशों की जगह ले सकता है और बांग्लादेश पब्लिक का एक बड़ा हिस्सा टर्की को हीरो मानता है। इसका मतलब है एक तरफ चाइना जो फिजिकल स्ट्रक्चर ला रहा है, एयरबेस, फाइटर जेट्स, दूसरी तरफ टर्की है जो आइडियोलॉजी और सोच को बदल रहा है। दोनों का ही मकसद भारत के सबसे सेंसिटिव पड़ोसी को भारत के खिलाफ मोड़ना है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या होगा अगर ये दोनों देश बांग्लादेश को उकसाकर छोड़ देते हैं? तो इससे बांग्लादेश और भारत के रिश्ते खराब होंगे, जिससे चाइना और टर्की को जियोपॉलिटिकल जीत मिलेगी बिना सीधे युद्ध के। आने वाले समय में इंडिया और बांग्लादेश का ट्रेड और गिर सकता है और चाइना की इन्वॉल्वमेंट और भी बढ़ सकती है। तो अब सवाल ये आता है कि भारत को करना क्या चाहिए। अब वक्त आ गया है कि इंडिया सिर्फ डिफेंसिव मोड में ना रहे, चाइना जैसे देशों को भी उनकी ही भाषा में समझाया जाए। ताइवान और जापान जैसे देशों के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशन और मजबूत किए जाएं। इंडिया को अपनी ग्लोबल पीआर भी बेहतर करनी होगी, अमेरिकन मीडिया से बात करनी होगी ताकि टर्की, चाइना और पाकिस्तान सपोर्टेड प्रोपेगेंडा का जवाब दिया जा सके। और सबसे जरूरी बात, इंडिया को बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशन में एक नया तरीका लाना होगा ताकि जो दूरियां बढ़ रही हैं वो और भी गहरी ना हो। बाकी यार, आपकी क्या राय है इस पर कमेंट में जरूर बताइएगा।